एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों को ये इस होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और इल्मा पब्लिक स्कूल और अल सिटी पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार उमंग और उत्साह का त्योहार है, ये सभी जानते हैं। ये रंग बिरंगा त्योहार है। ये सारे रंगों को मिलकर एक होने जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार की खूबसूरती कितनी ज्यादा है, मैं आज आपको अपने बचपन से लेकर अब तक का शेयर करूंगी बॉर्ड चार्ट में। कि इस होली को त्योहार को हमने किस तरीके से अपने बचपन से लेकर और आज तक हम देखते आ रहे हैं और किस तरीके से मनाते आ रहे हैं। ये सच है कि हमने होली कभी नहीं खेली क्योंकि इतना डरते थे रंगों से। वो बचपनों से कहते, एक बचपन का ये बताएंगे कि आज जो लोग छोटी छोटी सी बातों पर भी नाराज हो जाते हैं और छोटी छोटी सी बातों पर भी गुस्सा कर लेते हैं, और पता नहीं कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है वो हाइडल कॉलोनी में हुई है। मेरे जो भाई है गौहर शेरवानी, उसकी तो पैदाइश भी हाइडल कॉलोनी की है। तो हमारा पूरा बचपन वहीं पे हम लोग का सबका गुजरा है। और सबको आपको एक ताज्जुब होगा इस चीज के लिए कि उस पूरे परिवार में पूरा जो कॉलोनी थी उसमें शायद एक हमारा ही घर था कि जो हम लोग मुस्लिम थे, अदरवाइज सब नॉन मुस्लिम थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस घर में कौन मुस्लिम थे कौन नॉन मुस्लिम थे। इवन सरदार जी भी जो रहते थे वो मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक पूरा जो गुलदस्ता होता है वो हमारी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी को हम आज भी, हम क्योंकि कॉलोनी से हम बहुत दूर नहीं रहते हैं, आज भी अगर हम सड़क के उधर जाते हैं तो हमारा अपना फिर वही बचपन वाला घर दिखाई देता है और हम जाते हैं। कोई दिवाली नहीं छोड़ते हैं, कोई होली नहीं छोड़ते हैं कि हम नहीं जाते हैं। जबकि अपरिचित लोग भी आ गए हैं वहां पर, अब तो नहीं जानते, लेकिन हम जान पहचान करते हैं और जाते हैं और स्पेशली मिठाई खाकर आते हैं यहाँ पर। तो अब आपको अपने बचपन के बताऊंगी पहले कि हमने होली किस तरीके से देखी है और किस तरह से मनाते चले आए हैं। रंगों को ना खेलते हुए भी हमने होली मनाई है और रंगों को भी क्यों नहीं खेला है, ये देखिए, ये सब चीज आपको आज पता चलेगी। जो हमारे जो चार चार क्वार्टर का घर होता ही, आप लोगों को सबको पता है कि कॉलोनी में चार चार क्वार्टर्स होते हैं और वो तब इस तरीके से हम लोग रहते हैं। तो अलीगढ़ में हमारी सबकी, हम सब बहन भाइयों की पैदाइश अलीगढ़ की ही है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, आपको मैं बता दूं। मैं हूँ तो अंजुम शरवानी, लेकिन मैंने अब्बा की बात आपको बता ही दिया कि इखलास नाम लगा लिया अपने अब्बा का, तो अब मैं अंजुम इखलास हूँ। तो हमारा सबसे पहले वाला जो घर पड़ता था तो उसमें हम रहते थे, जिसमें मेरे अब्बा का पूरा नाम हो गया, अब अलहाज हो गया, पहले हज नहीं किए हुए थे उन्होंने, पहले अल्हम्दुलिल्लाह 3 हज किए हुए थे। तो उससे पहले तो इखलास अहमद खान शेरवानी ही थे वो, और जिसमें कि मेरे अब्बा आइए खान के नाम से ज्यादातर सब लोग यही कहते थे, खान साहब या आइए खान। इसके घर में हमारे बराबर, बिल्कुल बराबर वाले घर में जो रहते थे युवराज सिंह अंकल रहते थे। युवराज सिंह अंकल और आंटी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए इस तरीके से, क्योंकि हमारे लिए जितने हमारे माँ बापों ने हमारी परवरिश करी है उतनी ही परवरिश हमारे युवराज सिंह अंकल और आंटी ने करी है। हमारे ही ऊपर वाले घर में स्वारसत अंकल रहते थे, स्वारसत अंकल और आंटी। जबकि अब कॉलोनी में कोई नहीं है, ये स्वारसत अंकल भी अब जा चुके हैं इस दुनिया से, वो भी नहीं है। उनका भी हम बता ही नहीं सकते हैं कि आंटी और अंकल का हमारे साथ में और हमारा उनके साथ में, मतलब हम 4 घर और एक एक घर लगता था, वो 4 क्वार्टर एक घर। ऊपर उनके बराबर वाले यानी जहां युवराज सिंह अंकल थे उनके ऊपर रहते थे मुनीश चंद अग्रवाल अंकल, जिसको सीए अंकल कहा करते थे। तो वो रहते थे। आंटी अंकल अभी हैं और वो अलीगढ़ में ही है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन स्वारसत अंकल नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे, उनकी जो बेटियां हैं या बेटे हैं, उनसे मुलाकात रहती है। आज भी कोई वो नहीं है कि उनसे नहीं है। और जो युवराज सिंह अंकल है, आंटी नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी बेटियों से मुलाकात रहती है। जब भी वो अब अलीगढ़ आती है, एक बेटी तो उनकी फिर यहीं शिफ्ट हो गई है अलीगढ़ में ही, तो मुलाकात रहती है उनसे भी। और शायद कोई त्योहार ऐसा होता होगा कि हम लोगों ने साथ मिलकर नहीं मनाया होगा। रही तो बात, बता रहे हैं कि होली, कौन कहता है कि होली सिर्फ उनका त्योहार था। आप विश्वास नहीं करेंगे, और अब मेरा तो वो लोग जो लोग सुन रहे भी रहे होंगे, जो हमें कॉलोनी में सब जानते हैं, तो वो लोग भी सब देख रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे, जो कि आप अंजुम इखलास की दुनिया से जुड़े हुए हैं।
वो लोग भी सब बताएंगे कि वो ये नहीं थे कि सिर्फ 4 क्वार्टर की। उधर शुक्ला अंकल जो कि अब ऐड भी हो गए हैं, वो अब मुझे देखिए नहीं नजर आता कि वो कहाँ पर उनका आईडी नहीं मिलके दे रही है कि क्या। वरना एक बार अंकल ने मुझे मेरे घर के नाम से भी कमेंट किया था, तो मुझे हंसी आ गई थी कि मैंने कहा यहाँ तो मुझे कोई घर के नाम से नहीं जानता है, तो उन्होंने मेरे घर के नाम से भी मुझे निकनेम से बुलाया अंकल ने। तो शुक्ला अंकल का घर उनके बराबर में जहन से निकल रहा है मेरे इस टाइम। अरे शायद तिवारी अंकल, नहीं तिवारी अंकल नहीं थे, अरे अंकल का नाम निकल रहा है, भाटी अंकल। भाटी अंकल रहते थे, RS भाटी। वो रहा करते थे अंकल। और इधर अगर आपके इधर 4 क्वार्टर में आते हैं तो लखा सिंह अंकल वगैरह, मतलब मैं बता रही 4-4 क्वार्टर का था, ये सारे के सारे घर थे। तो वो जो पूरी होली होती थी, वो होली इन 4-4 क्वार्टर की पूरी कॉलोनी में नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर पे होती थी, सिर्फ हमारे घर पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग भी सुन रहे होंगे इस होली वीडियो को और भी जब देख रहे होंगे, उनको पूरी सारे मैं हमारे कॉलोनी के सारे लोगों को सब अपनी होली याद आ जाएगी कि जब से हमारे बचपन से लेकर हमारे अब्बा जब तक रिटायर हुए हैं तब तक के, उसके आने से जब हम लोग अलग 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 सब लोगों ने घर बना लिए तो शिफ्ट हो गए अलग अलग, वरना उससे पहले तक सिर्फ हमारे घर में होली होती थी। कौन कहता है कि जरा जरा सी बातों पे लोग बुरा मान जाते हैं, कैसे मान जाते हैं हमें समझ में नहीं आता, और अब आज भी नहीं हम सोचते हैं कि कैसे बुरा मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि त्योहार तो त्योहार हैं, किसी के भी किसी भी तरह से मनाए जाते हैं। तो कोई त्योहार का कोई वो नहीं होता है, कोई त्योहार का कोई मजहब नहीं है कि आपका नहीं ये उनका है, ये उनका है, उनका नहीं, नहीं सब। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे सब लोग, और हम लोग बहुत कम एज के गैप में है सबके सब, ऐसे मान लीजिए, और सब एज ग्रुप में एक से ही चल रहे थे। किसी के यहाँ 2 साल बड़े तो किसी के यहाँ 2 साल के, मतलब सब एक ही एज ग्रुप में, सभी घर में बच्चे इस तरह के थे। तो जो आंटी अंकल, जो युवराज सिंह अंकल और आंटी, तो और या तो सारे के सारे बच्चे या बड़े बड़े जो उधर की कॉलोनी से भी, यानी थी हाइडेड कॉलोनी लेकिन अलग अलग एरिया में बने होते हैं ना क्वार्टर्स, तो वो सारे के सारे जीने पे जो लोहे वाली जीना होता था, वहां से जो समर वाला पाइप होता था, पूरे कमरों में हमारे वो पाइप लगा दिए जाते थे कि कैसे नहीं खोले होली खेलेंगे, निकलेंगे ये लोग, बिल्कुल निकलेंगे बाहर। और वो पाइप जो था, जैसे कि ये वेंटिलेशन होता है, उस पे जाके लगाते थे वो लोग पाइप, और वो 2-3 बजे तक जाते ही नहीं थे। कि अगर आप वो लोग चले जाए निकल के नहीं जाते थे, वही पाइप रहता था लगा हुआ, और 2-3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, उनको कुछ नहीं, बस जब नहाने के बाद उससे पहले कहीं नहीं। हम लोग चीखते रहते थे, रोते रहते थे, डरते थे, और इस चीज से डरते थे हम लोग कि कहीं ये मतलब हम लोग डूब जाएंगे, क्योंकि वो बचपना था तब तक, जब तक हमें नहीं समझ में आया तब तक ये रहा कि शायद हम लोग डूब जाएंगे, तो एक ये डर रहता था। लेकिन युवराज सिंह अंकल का पूरा यही कहना था कि नहीं, मेरी माँ को सारे कॉलोनी के लोग बाजी कहते थे। मतलब एक वो थी मेरी माँ का, शायद ही किसी ने कभी एक बाल भी देखा हो, इस तरीके से वो थी। बहुत सीधी, बेइंतहा सीधी, लेकिन बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा बीमार तो मैं कभी बताऊंगी अपनी अम्मी के बारे में भी, कि वो डिजीज बॉक्स कह लीजिए, उनको इतनी ज्यादा बीमार मेरी माँ रही हैं। लेकिन जब हम लोग जब बच्चे बच्चे से थे तो उस टाइम तो ठीक थी वो, मतलब ये नहीं कि जब बहुत तो आज हमें हंसी आती है, और हम ये सोचते हैं कि मतलब हमारी अम्मा में भी नहीं अकल थी, हम लोग बच्चों को भी किसी में भी नहीं अकल थी, या मेरे अब्बा को भी समझ में नहीं आता था, कि कुछ नहीं आता था, कि दरवाजा दरवाजा मारते मारते तोड़ते रहते थे, उस पे डंडे मार रहे हैं, और कि नहीं आज नहीं है, अब दूध वाला आ रहा है, हमें दूध नहीं लेने दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम में मॉर्निंग में भी दूध आया करता था, हाँ, मतलब कॉलोनी में जब हम लोग सब थे, और इवनिंग में भी आता था, हमें बहुत अच्छे से याद था। और कोई पता नहीं कोई लाला लाला थे करके बोलते थे, मुझे अब ये याद नहीं आ रहा कि कौन थे, वो ही दूध देते थे ऑलमोस्ट सबके यहाँ। तो मतलब अब हम बर्तन लिए खड़े हुए हैं, अब दूध ही नहीं मतलब वो ले रहे हैं बिना चाय के पूरे दिन। तो क्यों, मतलब चलो एक दिन पहले लेके रख लेते हैं। फ्रिज अगर बाहर सेट होगा, मुझे ये याद नहीं है कि वो सेट कहाँ पर था फ्रिज, शायद कमरे में सेट होगा या किचन में सेट होगा, किचन तो नहीं में सेट नहीं होगा,
जबकि किचन भी खैर बड़ा था हमारे कॉलोनी का। तो अगर नहीं भी था तो हम क्यों नहीं सेट कर लेते थे अंदर, तो वो इंतजाम कर लेते हैं। उस टाइम में गैस उठा के अंदर रख लेते हैं, गैस भी चलता था, स्टोव भी चलता था, इवन हीटर भी चलता था उस टाइम में। तो क्योंकि कॉलोनी में हर घर में हीटर थे, और हीटर भी इस तरह के थे जैसे कि बटन को ऑन ऑफ कर लो, बहुत अच्छे से याद है। तो वो इस तरह के थे जो लाइक उसमें गैस का वाला चूल्हा होता है ना, उसी में प्लेट्स वगैरह जो फिट करके बनती थी, तो वो वाली थी। तो वो भी अंदर नहीं थे। तो हम पूरे टाइम भूखे बैठे रहते थे, और हम रोते रहते थे अपनी अम्मा या अपने अब्बा से ये कह के कि हमें चाय चाहिए या मतलब खाने को चाहिए। तो कोई कुछ नहीं। किचन क्योंकि हमारा एक डोर मतलब इस साइड से था फ्रंट में, और एक बैक में था। बैक में हमें किचन गार्डन भी मिला हुआ था हम लोगों को। तो जो बैक साइड में थे, मेरे अब्बा हैडल के सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो वो जो बैक में किचन गार्डन, तो उधर की भी दरवाजा, तो वहां बहुत बाउंड्री जो थी आंगन की, बहुत छोटी छोटी सी, कोई ज्यादा वो नहीं थी, क्योंकि सब लोग रहते थे और एक ही लोग थे मिलजुल के। तो कोई वहां कोई चोरी वोरी, और उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि चोरी वोरी होना, ये सब कुछ नहीं। तो वहां से सब कूद कूद के सारे लोग वहां मतलब आंगन में आ जाते थे। उस आंगन में तब क्यों नहीं समझ में आता था कि हम लोग किचन में ताला क्यों नहीं लगा दिया करते थे। अब हंसी आ रही है, हम लोग सोचते हैं। तो हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, आटा, तेल सब एक उसमें वो लोग करके, अब तो खोलेंगे ये लोग, अब तो खोलेंगे, लेकिन वो कड़ा, लेकिन तब भी कोई बुरा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मजा आता था उस सब चीजों में भी। लेकिन हम लोग, क्योंकि वो लोग कलर लगा के कलरफुल बन के आते थे, उससे हम लोग बहुत चीखते थे, बच्चे तो निकलते नहीं थे। और मेरी माँ तो डरती ही थी, बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा। मतलब इतना डरती थी कि वो मतलब एक तरह से हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती थी, और बस वो हाथ ऐसे ही जोड़ती रहती थी कि मेरे कभी मतलब ये मत लगा देना। उन्हें डर लगता था बहुत ज्यादा। और युवराज सिंह अंकल काफी ड्रिंक करते थे, तो वो जब ड्रिंक करके गाते तो उनका एक यही मतलब वो, जबकि उन्होंने को इतना ड्रिंक करने के बावजूद भी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी भी कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि जो कॉलोनी में किसी भी दी बेटी बहन बेटी को बेटी ना समझाओ, ना कभी किसी ने। मैं आपको बता ही नहीं सकता कितना गुणगान कर दीजिए अंकल, ये कम है। युवराज सिंह अंकल जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, ऊपर सौरभ अंकल जैसा इंसान इतना कोई हो ही नहीं सकता। मुनीश अग्रवाल अंकल जो ऊपर रहा करते थे, सी अंकल, यानी उन लोगों से हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वो पता नहीं गुस्से वाले थे या नहीं थे, हमें बहुत गुस्से वाले लगते थे। तो उनसे तो हम लोग बहुत डरते थे। और वो थोड़ा सा मतलब अलग मिजाज के लगते थे, हमारा इसमें तो कम उसमें रहता था। मतलब ये था, अरे अंकल डांटेंगे, आंटी डांट देंगी, तो हम लोग बच्चे बच्चे उसमें डर जाते थे उन लोगों से। तो वो नहीं इस तरह से रहता था। तो वही मैं चीज बता रही कि पूरा किचन का भी सब इधर उधर कर देते थे, हम लोग भूखे भी रहते थे। और वो लोग जब नहाने का टाइम आता था, और जब मतलब 3 साढ़े 3 तक तो वो रहते ही रहते थे, उसके बाद वो जाते थे नहाने के लिए। और जब वो नहाने के लिए जाते, ये कर गया किचन में, है ये कर दिया, पूरा आंगन भरा, पूरा ये, यानी सबके घर साफ रहते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारा घर गंदा होता था, सिर्फ और सिर्फ हमारा घर। आप पूरे उसने मतलब मेरी माँ शलवार सूट ही पहनती थी, बहुत कम, कहीं रेयरली कहीं साड़ी वाड़ी पहनती थी, लेकिन वो कभी पहनती थी, वैसा मतलब बता दूं, शलवार सूट ही पहनती थी। तो वो ने उठाया अपना वो, और बस लगी फिर झाड़ने में, सफाई वो पूरा टाइम में सब उसमें लगी हुई है कि घर में पानी भी भरा हुआ है, फर्नीचर गीला हो गया, सारे हमारा बेड सब गीले हो जाते थे। और एक तरफ से नहीं, एक कमरे में जो वेंटिलेटर था उसमें जाके ओ सॉरी, अरे अरे सॉरी, क्या गलत निकल गया जो हम क्या हुए, जहन से निकल गया, मतलब अब देखो पास हो गया माइंड से मेरे। तो वहां से जहां से वो पाइप लगाते थे, तो एक कमरे से गूंजने के बाद में दोबारा में आ जाते थे दूसरे कमरे में, तो दूसरे कमरे में भी सारा मतलब इवन टीवी वगैरह सब सब कुछ गीला हो जाता था हमारा। और वो चीज देखो अब आया है जब माइंड से निकल गया कि वेंटिलेशन था, और देखो इस तरह से हो जाता है। और मैं माइंड से क्या चीज है वो, मतलब कभी कभी ये चीज हो जाती है कि सॉरी मेरा वेंटिलेटर निकल गया मेरे मुंह से। तो वो एक जगह से फिर दूसरे उधर आ जाते थे, और वहां से भी पूरा पाइप लगा के, तो यानी हमारा आंगन, किचन,
इवन बाथरूम भी, क्योंकि बाथरूम और उसमें तो खैर चटकनियां होती थी, कोई वो तो होते नहीं, और सभी वैसे होते हैं, उसमें बाथरूम में कौन ताले वाला वो चटकनियां लगाते हैं, वो वैसे ही लगाते हैं सिंपल जो होते हैं बाहर से करके। तो वो भी नहीं, कुछ तो होता नहीं था, अंदर से लगने की होती है बाथरूम में, तो बाहर से तो होता नहीं है बाथरूम में। जबकि उसमें जाए तो वो उसमें भी सब कलरफुल हो जाता था, एक मतलब बहुत ज्यादा हुड़दंग होता था, ये कहना चाहिए, बहुत ज्यादा। और आप लोग ये यकीन करें इस चीज के लिए कि चेहरे पे इतनी सी शिकन न मेरी माँ की होती थी न मेरे अब्बा की होती थी। और सब लोग नहाने के बाद में सबसे पहले हमारे यहाँ होते थे, जब हमारे घर में सफाई होती थी। और आप लोग यकीन करेंगे कि जिसके घर में जितनी गुजियां बनती थी, सारी पापड़ी कचरी आपका ये है आपका देखो फिर मेरे माइंड से निकल रहा है आपका काजी बड़ा, सब मटकों में भर भर के डालता था। तो वो इस तरीके से ये नहीं था कि हम मुस्लिम हैं तो वो हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। मतलब पूरी कॉलोनी की पहले एक घर में जाती थी, फिर नेक्स्ट डे में, फिर नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे, मतलब इस तरीके से पूरे मतलब कॉलोनी की सारी लेडीज बना के सब बनती थी। चाहे वो साबूदाने के पापड़ हो, आलू के पापड़ हो, आलू के चिप्स हो, चावल की कचरियां हो, सेब हैं आपके, कांजी बड़ा है, मतलब एक एक चीज, मतलब कोई गुजिये हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं है। तो सारे नए कपड़े पहनने के बाद में जब शाम में, तो हमें भी पहनने होते थे। बस ये तब तक रहता था कि वो जब तक नहीं नहा लिए, ना वो टेसू के फूल को यूज करते थे उस टाइम, ना फिर उसके बाद कुछ नहीं कि नहीं अब नहा लिए, जितना कर सकते थे उससे मस्ती करी, अब आएंगे। तो सबसे पहले हमारे घर सब लोग इकट्ठे होते थे। अगर हमारे यहाँ से हम लोग नहीं जा रहे हैं साथ में, तो सब लड़कियां और जितने हमारे एज के लड़के थे तो सब ये कहते ना हमें नहीं जाना है, तो फिर टोली बन जाती थी, लड़कों के एक साइड और लड़कियों के एक साइड। और अब लेडीज उस दिन नहीं जाती थी, सिर्फ उस दिन लड़कियों का रहता था। तो वो लड़कियां पहले, सबसे पहला घर हमारा होता था, हमारे घर से सब लोग हम इकट्ठे होकर, फिर हर घर में कॉलोनी में कोई हमारे घर खाना नहीं बनना, कोई कुछ नहीं बनना था, फिर सब उनके घर पे ही जाके हम लोग खाना, सब लोग एक दूसरे के घर में, मतलब सब लोग खाते। और अगर झूठे को भी मेरे मुंह से ये निकल गया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक रही हूँ बहुत ज्यादा, मतलब बच्चोपन की से बता रही हूँ, बड़े का तो मैं अब तक बता ही रही हूँ कि कितना बड़े से लेके तब तक के नहीं, तो फिर नहीं जाना है। अगर आपको ने जो मुझे दीदी बोल रहे हैं वो दीदी, जो मेरे नाम से बोल रहे हैं वो नाम से, जो कुछ जैसे जो जैसा रहा, जैसे मैं बड़े तक में भी बता रही हूँ, लेकिन जाना ही था हमें। तो फिर सारे घर में हम लोग जाएंगे। और मतलब वो थी आपके जो लड़के लोग थे, अच्छा कॉलोनी में लड़कियां सबके घर में बड़ी थी, लड़के सबके यहाँ घर में छोटे छोटे थे, सबके। तो वो हम लोग तो हड़का लिया करते थे उनको खूब, आज भी हमें याद है। और हम लोग जब मिलते हैं, और अभी भी जब हम लोग ने एक भी रिसेंटली ग्रुप पे बना लिया था, व्हाट्सएप ग्रुप कॉलोनी का, लेकिन वो ये कहा ना कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं, तो इस वजह से ज्यादा वो नहीं वो कर पाए हैं, नहीं मतलब जवाब दे पाते हैं, अपने उसमें लग गए। लेकिन हाँ ये कोई नहीं कह सकता कि एक दूसरे से मुलाकात है, फिर भी कहीं ना कहीं कैसे भूले भटके, चाहे वो मैसेंजर के थ्रू हो जाए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू, या कहीं एक दूसरे के पता मालूम हो जाता है। तो ये चीज हम बता रहे हैं। युवराज सिंह अंकल खूब अच्छे से ड्रिंक करने के बाद में जो अपने कमरे में जाके सोते थे, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं। वो ये नहीं है कि नहीं आप उनके घर नहीं जाओगे या उनको नहीं बोलोगे, आप विश्वास करें कि वो थे युवराज सिंह अंकल। स्वारसत अंकल मैं बता नहीं सकती, वो तो खैर कोई मतलब ही नहीं था उनका ड्रिंक व्रिंक करने का, वो बिल्कुल ही क्योंकि वो ये ठीक है कि मतलब वो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो नहीं, लहसुन प्याज तो शायद खाते थे, वो तो खाते थे लहसुन प्याज, लेकिन और कुछ नहीं शायद खाते थे। स्वारसत अंकल के मुझे बस दही के आलू जो बहुत और वो मुझे या तो शिवा के नाम से बुलाते थे, और या फिर छोरी, दो है। और जब लास्ट टाइम तक, जब तक उनकी डेथ हुई है और बिस्तर पर नहीं थे, तब तक वो हर ईद पर आते रहे हैं हमारे, क्योंकि अलीगढ़ में ही है ज्यादातर लोग कॉलोनी के, और जो लोग नहीं है वो बाहर चले गए, उनका वो मजबूरी है, जब वो आते हैं तब मिल लेते हैं। तो स्वारसत अंकल अलीगढ़ में ही थे, तो उनकी डेथ हो गई अब, लेकिन जब तक वो बिस्तर पे नहीं थे तब तक वो आते रहे। और उनको हमारे यहाँ का जर्दा, हमारे यहाँ की शीर, हमारे यहाँ की इमामी सिवई बेपनाह करके पसंद थी। तो ये चीज बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कह देता है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं। भाई त्योहार है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें कलर डल जाएगा, अगर आप लोग नहीं डलवाना चाह रहे हो, ठीक है, हम लोग भी बचाव कर दिया, अगर नहीं डलवाना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उस टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम का गैप करके मत निकलिए। कभी किसी को इमरजेंसी भी हो रही है निकलने के लिए, ये भी चीज है कि हाँ ठीक है इमरजेंसी भी हो जाती है कभी, मतलब करनी, तो कोशिश ये करिए अपना कि उस एरिया से मत निकलिए। और नहीं तो अदरवाइज आप इतना बुरा भी मत मानिए कि लड़ने उतारू वो लगे हो जाए, बच्चे हैं, बड़ा नहीं कोई अटकता है, बच्चे बच्चे हैं, कर लेते हैं, हम ये भी मानते हैं कि हो जाती है नदी, तो वो हम अपने यहाँ का, हम तो सबसे पहले अपने यहाँ का बता रहे हैं। और आपको एक बार की होली अभी भी आज भी मुझे याद है, और अभी मैं जब बेड पे लेटी हुई थी और लेटे लेटे मैं खुद मुस्कुरा रही थी कि जबकि हम काफी बड़े थे उस टाइम में, तो मतलब अच्छे खासे समझदार हो गए थे, तो बाहर वाली दीवार उन्होंने करते करते कि नहीं आज तो सब कॉलोनी की जब जेंट्स इकट्ठे हो गए तो उन लोगों ने किवाड़ ही तोड़ दी कि आज तो सबको निकल के लेके ही जाएंगे। और उन लोगों ने हमारे घर के बिल्कुल घर के सामने मंदिर अभी भी है, वो मंदिर ये नहीं है बिल्कुल तो वो बिल्कुल जैसे घर के सामने ही जो मंदिर कॉलोनी का, हमारे कॉलोनी का बिल्कुल ये मान लीजिए ये, और 4 कदम जाके सामने मंदिर है, मतलब अगर हम घर का दरवाजा खोलते तो सामने मंदिर, तो वहां पर एक गड्ढा बना दिया उन लोगों ने और खूब उससे पानी भरा और खूब मिट्टी विट्टी वैसे करके खींच सी बना दी, तो और दोनों मेरे अब्बा को दोनों हाथ पकड़े, दोनों पैर पकड़े, और उन लोगों ने उसमें से, अब कौन कौन थे ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सारे ही जेंट्स हमारे घर पे थे उस टाइम, और वो मैंने कहा अब मेरे अब्बा को जब उसमें लगा और हम लोग चीख रहे हैं बुरी तरीके से, हमें ये नहीं पता था कि वो लोग ये क्या कर रहा है, हमें लग रहा था कि हमारे अब्बा को मार देंगे ये लोग, ये तो क्योंकि तब कलर नहीं लगा रहे थे वो लोग, मतलब किश में, और अब मेरे अब बखे हुए हैं, अरे छोड़ तो दो भाई, अच्छा अच्छा मैं ठीक है मैं खेल लूंगा, छोड़ तो दो छोड़ तो दो, लेकिन वो लोग नहीं माने, कलर कलर तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें खींच में खूब अच्छे से डुबो दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से मिट्टी में, और करते हुए चले आ रहे हैं, और हम लोग मतलब देख रहे मुंह और ये वो, तो कोई ये थोड़ी ना कोई से झगड़ा करने बैठ जाएंगे, या कोई से लग रहा है अरे भाई एक मस्ती मजाक का त्योहार है, बड़ा प्यारा त्योहार है, कलरफुल त्योहार है, आपने आपको नहीं, ये बात सही है, अगर आपको हाँ कि कलर नहीं डलवाने का लग रहा है या आपको डर लगता है या किसी, आप यकीन करेंगे कि जिस टाइम हमारे जैसे मंदिर था, मंदिर के सामने यहाँ चौराया बना हुआ है, चौराया क्या बल्कि त्राया है, हमारी कॉलोनी में ही था, अब तो हम लोग अलग रहते हैं, अपने अपने घरों में आ गए, जब अब्बा रिटायर होने के बाद आ गए, तो वहां पर होली रख दी जाती थी। अच्छा होली बहुत दिन पहले नहीं रखी जाती थी, एक दिन पहले ही, क्योंकि वो आम रास्ता था, रुक जाता वहां रास्ता लोगों का, क्योंकि कॉलोनी दफ्तर भी वही है, सारे लोग लाइट वगैरह का बिल वगैरह भी जमा करने वहीं आते थे, तो वो एक दिन पहले ही सब लोग जमा करते थे, जैसे रात में उसको होली का दहन होना है, और वो रात में 4 बजे से रखना शुरू कर देते, तो वो उसमें उपले वगैरह बना के भी, और मतलब आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो माला, तो तब तक तो हम उसमें इन्वॉल्व रहते थे, क्योंकि हमें पता था तब तक कि वो कलर वलर थोड़ा लगाएंगे, हाँ इस तरह का नहीं था कि झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने अगर ये यकीन दिला दिया है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, हम कलर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हमें कलर लगाना है, हमें खेलना है तुम्हारे साथ में होली, तो उन्हें खेलना है, फिर तो नहीं आप रोक सकते हो। तो हम बच्चे बच्चे से भी नहीं, बड़े होने के बाद में, काफी बड़े होने के बाद में भी पूरे टाइम हम खिड़की मतलब हमारे कमरे में, मतलब इस तरीके से फ्रंट में दोनों ही कमरे में खिड़कियां थी, तो पूरी रात बैठ के अब हम देख रहे हैं, उसको ही देख रहे हैं कि किस तरीके से पूजा हो रही है, किस तरीके से वो लोग मतलब उसको जो चावल है, धान की, सॉरी शायद नया गेहूं की बाली, हाँ सॉरी गेहूं की बाली होती, तो वो उसको लेकर आ रहे हैं, और वो लोग फिर 4 बजे के बाद में जब वो होता था तो वो घर घर में देने आते थे, उस लेते थे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दरवाजा उस टाइम में, तो वो ये नहीं है कि नहीं, अगर वो 4 बजे या 5 बजे आपके यहाँ आ रहे हैं और वो लोग विशेष एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उसमें आकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं आपको कलर लगा रहे हैं, या उस टाइम कपड़े ना, उस टाइम वो खुद भी नहीं खेलना चाहते थे, तो अब एक उधर क्या होता था, जैसे जो डीजे वगैरह सब लोग लगाए, एक उसमें सारे लड़कियां हो गई, एक में सब लोग था, बट इतनी प्यारी तरीके से हमारे यहाँ होली खेली जाती थी कॉलोनी में, बहुत प्यारी तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब परेशान कर रहे हैं, और फिर शाम में अपना अच्छा खासा सारे लोग अपना एक लॉन में, हमारे यहाँ भी से भी बैठ गए, उधर से भी सब लोग बैठ गए, इधर से भी सब बैठ गए, अब अपना आपका
ये वो ये नहीं था कि नहीं आप ठंडाई बनेगी तो उसमें ऐसा डाल देंगे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। कि आपको आप किसी भी चीज से नहीं डर सकते थे कि नहीं कोई, क्योंकि बच्चा उन्हें ये नहीं था कि आपको किसी किसी को भी वो कोई भी जैसे ठंडाई में कोई जैसे कहते हैं कि ना भांग ले लें या कुछ ना ना ना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होती थी। कोई नहीं, आप आराम से ठंडाई भी पी सकते थे, गुजिया भी खा सकते थे, जो भी कहीं कहीं और किसी भी घर के आंख बंद करके और कॉलोनी में। और वास्तव में आज भी मैं कहूंगी कि हमारी कॉलोनी के जहां भी लोग जिस जगह भी रह रहे हैं, आप उनके घर में आज भी विश्वास करके खा सकते हैं, बिल्कुल विश्वास करके खा सकते हैं। क्योंकि कहीं नहीं है कि नहीं अभी लग रहा है कि वो कुछ ठंडाई में कुछ होगा, हम हंसते रहेंगे तो जो लोग रो रहे हैं तो रोते रहेंगे, या सो रहे हैं तो सोते ना, ऐसा कुछ नहीं था हमारे में। मैंने कहा ना कि पूरी होली जो होती थी वो हमारे घर में होती थी, बहुत बड़ी मस्ती से होती थी, सब लोगों की खूब चीखना चिल्लाना, जब वो लोग खूब ही थक जाते होंगे तब वो लोग अपने घर पे जाते थे, अपना नहाते थे धोते थे, फिर हम लोग आते, सब लोग नए नए कपड़े पहन के, नए कपड़े जैसे उनके बनते थे वो हमारे भी बनते थे, क्योंकि नए कपड़े हमें भी पहनने थे उस दिन, क्योंकि हम भी जाते थे मिलने एक दूसरे के घर पे, तो हम सबके बनते थे नए कपड़े। कोई ये नहीं है कि नहीं हमारे होली पे नहीं, जैसे कि दिवाली पे बनते थे ऐसे ही उनके बनते थे। ऐसे ही रमजान का आप बता रहे हैं, रमजान में इफ्तार, हमारे यहाँ का इफ्तार मशहूर था कॉलोनी में। और फिर दूसरी बात तो कि हम अकेले ही थे, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ हमें इफ्तार करना था, ना ना ना, पूरे महीने जो भी कोई आना है उसे वो करेंगे, सब लोग खाएंगे। आपको इतनी पकौड़ी नहीं बनानी कि प्लेट में लेके बैठ जाओ बस खाली, आप ये सोच के बनाओ कि और परिवार के हमारे लोग हैं। आपको कभी पूरा बताऊंगी कि हम लोग का कॉलोनी में हमने स्कूलिंग टाइम से लेके और अपना मैंने कॉलोनी में हम जहां तक रहे हैं, कॉलोनी में तो मैं बता तो रहे हैं कि हम लोग खूब बड़े बड़े होकर आए हैं, अब आए हैं, मतलब ये मान लीजिए जब मेरे अब्बा रिटायर हुए उससे 1 या 2 साल पहले आ गए थे। मतलब किसी की शादियां वादियां भी नहीं हुई थी हमारे घर में भी, किसी का और क्यों नहीं, तो उसके बाद शिफ्ट हुए हैं। तो तब तक में भी ईद, बकरीद, होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल, इवन आपको कोई विश्वास करेंगे कि 9 दुर्गे पे जब नौमी होती थी, जो कन्या लंगुरिया वो लोग खिलाते थे, तो हम जिस घर में हम सब बच्चे बच्चियां जाते थे, सिर्फ एक घर में जो पहला हमें बुला लेता था, बस वहां तो हम पेट भर के खाना खा लेते थे, चाहे वो 2 पूड़ियां खा लेते हो या 3 पूड़ियां खा लेते हो या 1 पूड़ी में पेट भर जाता हो, हमें ये याद नहीं है। और उस टाइम में 1 रुपया हमें देते थे, बहुत अच्छे से याद है। 5 रुपए तो नहीं दिए, शायद किसी को किसी और घर ने दे दिया हो तो पता नहीं। हम लोग सब लोग की शिकायत भी करते थे, फिर हम लोग क्या है आंटी, मतलब एक दूसरे सबको लगता, लेकिन हम वो 1 रुपया लेने के खातिर पूरे घरों में घूमते थे। वो जितनी कॉलोनी में घर थे, हम जिस घर में पहले भी नहीं वैसे नहीं जाते थे, लेकिन इसमें हम जरूर जाते थे क्योंकि 1 रुपया मिलेगा, और उस 1 रुपये का क्या महत्व था वो हम ही जानते हैं। तो वो चीज अगर नहीं आजकल नहीं है, मतलब आना हो गया, अच्छा तो आप हमारे घर नहीं आए हो त्योहार पे तो हम क्यों जाएंगे, अरे आज उसने नमस्ते नहीं किया तो हम नमस्ते क्यों कर ले, अरे उसने सलाम नहीं किया तो हम क्यों सलाम कर ले, क्या है ये सब, क्या कुछ नहीं। ठीक है किसी ने नहीं किया आप कर लो, दोबारा नहीं कर, दोबारा कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो। आज ये है, मैं मतलब छोटी सी बता रही हूँ, मैसेंजर पे भी अगर कोई मैंने रिप्लाई नहीं लो, आप मैडम रिप्लाई नहीं करती हो, आप करते रहो, कभी ना कभी तो कोई जवाब दे ही देगा। आप अगर कोई नहीं मिल रहा है सलाम नमस्ते करते रहो, कभी ना कभी तो आपको कोई जवाब देगा ही देगा। हमें कोई मिलता है, हम कोई किसी से बात करते हैं, नहीं किसी के, ठीक है मैं आपसे नाराज हूं, आप मुझसे नाराज हो, चलो मैं मान रहे हैं, अरे तो एक आगे तो 2 कदम बढ़ा लो, क्या बात है, मना लो, क्या फर्क पड़ता है। और कोई किसी का बंटवारा तो हो नहीं रहा है, और चंद दिन की दुनिया है, छोटी सी जिंदगी है, क्या है, मर जाएंगे चले जाएंगे, सब यहीं रहेगा। ना ये मकान हमारे हैं, ना दुकान हमारी है, ना दुनिया हमारी है, ना कोई कुछ नहीं है, चंद दिन की दुनिया है। 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 60-70 साल के बाद में जो उम्र होती है, फिर वो बुढ़ापा नहीं होती, फिर बुरा आपा होती है वो। उसमें एक एक उंगली, एक एक कान, नाक, आंख, आंख, तो फिर कुछ नहीं, साल में 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी शायद नहीं खा पाता होगा फिर तो उस उम्र के बाद तो, और बर दवाओं का खर्चा, बस ये तो लाइफ रह जाती है। अच्छा मान लीजिए आपने बहुत पैसे भी जमा कर लो, वो आपके किस काम के होंगे, हमारे किस काम के होंगे, कि जब हमारा ना तन सही से कपड़े पहन पा रहा है, ना पेट आते हमारा खाना ले पा रही है, दांत हमारे मुंह में है नहीं, कुछ हम चबा नहीं पा रहे, आके हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या करेंगे जोड़ के हम, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस होली को सिर्फ होली तक में त्योहार को मत मानिए, इस होली पे
यकीन करिए, सब भूल जाइए, जितने भी गिले शिकवे हैं सब एक दूसरे से मिल लीजिए, सब एक दूसरे से बात करिए। किसी के घर में जो भी पड़ोस में रह रहे हैं, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे मिलिए और सबको आराम से। ठीक है, आप कलर नहीं खेल रहे, अगर हमें मुस्लिम लोग हैं या नॉन मुस्लिम में भी है, या मुस्लिम में भी आपस में लड़ाई है, अगर नातफाकी हो रही है पड़ोसियों में भी, सब कर रही है, कोई बात नहीं, आप जाइए शाम में उनके घर गुजिया खाकर रहिए। वो लोग अगर आपके घर में नहीं है, अब ईद का भी त्योहार आ रहा है, मिलिए एक दूसरे से, चाहे मुस्लिम भी लड़ रहे हैं, नॉन मुस्लिम में भी किसी में अगर थोड़ी मनमुटाव बच्चों की वजह से भी हो जाता है, सब भूल जाइए, कुछ नहीं है, सब कुछ ये तेरा है ना मेरा है, सब कुछ रेन बसेरा है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस दुनिया में। मतलब ठीक है, मैं भी मान रही हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फॉर टाइम नहीं आता है, जैसे दूध के उफान की तरह बहुत तेज आता है, मैं भी अपना बता रही हूँ, लेकिन इतनी ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो एक मत किसी से कोई गिले शिकवे मत रखिए। आप इस सारे रंगों में एक रंग जब मिलके हो जाते हैं, ऐसे ही रंगों में सब लोग हो जाइए, सब एक हो जाइए, सब एक हो जाइए। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, बहुत कम टाइम की जिंदगी होती है, बड़े हंसी खुशी। देखो वैसे तो अभी 20-25 साल तो हम लोग पढ़ते पढ़ते निकाल देते हैं, फिर 10-20 साल बस सिर्फ सेटलमेंट का रहता है, उसके बाद में तो बकवास वाली लाइफ हो जाती है। तो बुढ़े और बुढ़िया ये कहने लगना शुरू होते हैं, क्या लाइफ है उस 10-20 साल के लिए, कि हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं है दुनिया में ना। जिसके पास जितना है ना, कंजूसी करिए, खूब मन से खाइए, खूब मन से पहनिए, खूब मन से घूमिए, सब आराम से रहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरी बातें कॉलोनी की तो इतनी प्यारी प्यारी है, मैं बाद में आपको और बताऊंगी, और इन शॉर्ट में बताऊंगी सारी। ईद का भी सब मैं बताऊंगी, फिर आपको उस टाइम में, फिर रमजान हम लोग कैसे मनाते थे वहां पर, स्कूल के टाइम में हमारा बचपना, हम लोग कैसे खाते पीते थे, सब टाइम टू टाइम आपको बताऊंगी। लेकिन आपको मैं सबसे पहले मैं ये होली पर ही बता रही हूँ कि कितनी सुंदरता से हम लोगों ने होली मनाई है। तो ये होली वास्तव में बड़ी खूबसूरत होली होती है, सारे रंग मिलकर एक रंग होते हैं। कोई किसी से नफरत मत करिए, कोई किसी से कुछ नहीं है, कोई किसी से घृणा मत करिए, कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। हम कोई भी अलग अलग नहीं है। ये सब जात पात भी सब ये यहीं आके बने होंगे, मैं तो नहीं मानती हूँ कि कहीं ऊपर से कैसे आई होंगी जात पात, ये बताइए। कहीं नहीं, सब है, जो जिससे काम करने लग गया होगा वो बोल दिया है, कोई कुछ नहीं है, सब एक है, सब एक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस होली के त्योहार पे सारे मनमुटाव को दूर करिए और सबको गले लगा के बड़े मन से कह दीजिए हैप्पी 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 होली। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। ये मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ, और लास्ट में ये कहूंगी कि अंजुम इखलास की दुनिया को चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, प्लीज प्लीज आप लोग करिए इसको। और मेरी वीडियो लंबी जरूर हो गई है, लेकिन देखिएगा जरूर, प्लीज देखिएगा, बड़े दिल से बनाई है मैंने, बहुत अच्छे से बनाई है। और मेरे हाइडल कॉलोनी के जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देखें, आप लोगों को मैं एक बार अपने दिल से फिर मुबारकबाद देती हूँ आप लोगों को, और सारा अपने बचपन से लेकर अब तक की, जब तक की होली थी, मैं सब एक एक पल, हर लम्हा मुझे याद आया है और आता है, वास्तव में मुझे बहुत याद आता है अपना एक एक पल। और आपको मैं कॉलोनी में जब जाती हूँ, मैं, आपको यकीन नहीं होगा, जिस क्वार्टर में अब हम लोग रहा करते थे, जो हमारे घर थे, मैं आज भी जाती हूँ उस घर में। अब मेरे अब्बा का जो पेड़ लगाया हुआ लॉन में, वो देख कर आती हूँ, लॉन को देख कर आती हूँ। इवन कोई विश्वास करेगा, जो वॉशरूम तक खोल खोल के देख कर आती हूँ, वो लगाव है। क्योंकि हम जहाँ पले होते हैं, बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, रहते हैं, खाते हैं, बचपन पूरा गुजरा है, कैसे भूल सकते हैं उन त्योहारों के, रंग बिरंगे के त्योहारों को कैसे भूल सकते हैं। वहां की होली भूल जाएंगे कि दिवाली भूल जाएंगे, ईद भूल जाएंगे कि बकरीद भूल जाएंगे, हम कुछ नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हमें सब कुछ याद है, और कभी एक एक घर के बारे में हम अपना बताएंगे, और अपनी कॉलोनी को भी हम आपको घुमाएंगे एक दिन। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।